इमिग्रेंट्स के ऊपर तशद्दुद आइस रेड्स के जरिए और सहाफियों को गिरफ्तार उन आइस रेड्स को कवर करने के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट सर्विस, जिसको आइस कहा जाता है, उसने पिछले कुछ माह के अंदर एक तबाही मचा के रख दी है पूरे अमेरिका के अंदर, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहां पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। मिनेसोटा के अंदर एक सोमाली पॉपुलेशन है और उनको भी टारगेट किया गया है। इसी तरीके से कैलिफोर्निया के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर, उन सब बड़े शहरों में अमेरिका में जहां पे लोग या तो साउथ अमेरिका से आए हैं या किसी और जगह से आए हैं दुनिया में, उनको टारगेट किया जा रहा है एक ऐसी मुहिम के तहत जिसको ट्रम्प कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, जिसके तहत अमेरिका के अंदर वो नहीं चाहते कि कोई भी बंदा बाहर से आए या इलीगली आके काम करे, नौकरी ढूंढे या अपनी फैमिली को बुलाए। और अब इन प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, जिनके अंदर कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं, इंटरेस्टिंगली अमरीकी शहरी कत्ल हो चुके हैं इसके अंदर, वो वीडियोस आ चुकी हैं हमारे पास। एलेक्स प्रेटी की भी थी और मिनेसोटा के अंदर एक खातून को मारा गया। इन प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए अब सहाफियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सरे फेरिस्त सीएनएन के साबिक सहाफी डॉन लेमन है, जिनको एक ऐसा ही आइस प्रोटेस्ट कवर करने पे गिरफ्तार किया गया। वो जमानत पे मेरे ख्याल से फिर बाहर आए, मगर उनके ऊपर सख्त चार्जेस लगाई गई हैं। इनको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बार फिर माहीन मुस्तफा। माहीन, इस केस को आप बड़ी गहराई से फॉलो कर रही हैं, तो बताएं कि क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, डॉन लेमन कौन है और क्या हो रहा है इस वक्त अमेरिका में। हाँ, ये एक काफ़ी परेशान-कुन चीज़ है, स्पेशली जर्नलिज़्म इज़ नॉट अ क्राइम। इस तरीके से साइलेंस किया जा रहा है जर्नलिस्ट को। देखिए, इफ यू एग्री और डिसएग्री विद डॉन लेमन्स ब्रांड ऑफ जर्नलिज़्म, दैट्स नॉट द थिंग, इट्स व्हाट रियली हैपेंड विद हिम। एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 2 सॉरी लेट मी गेट दैट राइट, 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम में। 17 इयर्स से सीएनएन पे रिपोर्ट कर चुके हैं, सब इनकी शक्ल यूएसए में जानते हैं। अगर ये इनके साथ हो सकता है फेडरल अरेस्ट इस तरीके का, और जिस तरीके से किया भी गया है, तो इट कैन हैपन टू एनी टाइनी जर्नलिस्ट विद एनी टाइनी इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट। सो इट्स समथिंग दैट हैज रियली अलर्टेड ऑल द जर्नलिस्ट्स एवरीवेयर। इसके बारे में थोड़ा हम, जैसे आपने आइस का जो अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है, लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट एज वेल। फर्स्ट, आपने बताया कि हु इज आइस, राइट? ठीक है, यूएस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट, यूएस कस्टम इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट, ठीक है। 2003 में ये स्टैब्लिश हुआ था, 9/11 के बाद, ठीक है। होमलैंड सिक्योरिटी, इलीगल इमिग्रेशन, कस्टम, बॉर्डर कंट्रोल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें इन्होंने की थी। दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया गया था। इनिशियल जो इनकी फंडिंग थी, वो थी $3.3 बिलियन, ठीक है। ये मैं 2003 की बात कर रही हूँ। हर साल थोड़ी थोड़े बिलियन से बढ़ती गई, ठीक है। 2024 में $9.56 बिलियन। फिर आई ट्रम्प साहब, यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच इट इज नाउ, $85 बिलियन। अली मुस्तफा, आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा ये टाइपो होगा। आई हैव लुक्ड अप ऑल द रिसोर्सेज एंड आई वुड लाइक टू शेयर, मुझे भी रोंगटे खड़े हो गए बोल के भी। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए स्पेंडिंग डॉट गव, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। एंड देन एनपीआर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है। इट आंसर्स सो मेनी क्वेश्चंस अली। mass detention centers, massive warehouses, record 70,000 लोगों को पकड़ दिया गया है, इट्स अ record number, राइट? हॉस्पिटल में रेड्स हो रहे हैं, चर्चेस में रेड्स हो रहे हैं, स्कूल्स में रेड्स हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्री स्कूल से अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं। भाई उनका क्या कसूर है? इनके माँ बाप अगर जिस तरीके से भी आए, लाइक हु आर दे गोना स्टे विद? दे हैव नोबडी। सो एक ये बात आ गई है, ठीक है। क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इनटू आइस, राइट? फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, आप इलीगली जो लोग आए हैं उनको पकड़े, दैट्स फाइन, बट व्हाट अबाउट द डेडली किलिंग्स ऑफ निकोल गुड एंड एलेक्स पेटी? उन्होंने क्या किया था? एंड व्हाट्स स्कैरी अबाउट दिस अली इज दैट बोथ ऑफ देम हैड कैमरास। इवन डॉन लेमन एंड जॉर्जिया फोर्ट हैव फिल्म्ड देयर अरेस्ट। अब ऐसा लगता है कि अगर आपके पास फोन है और एक कैमरा ऑन है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फिर भी जान जा सकती है, आप फिर भी अरेस्ट हो सकते हैं।
तो ये बहुत ही स्केरी चीज़ है जो हो रही है। आइस प्रोटेस्ट हमें पता है डीसी में और हर जगह आइस प्रोटेस्ट्स हो रही हैं। लेकिन आई वांट टू पॉज़ हियर एंड जस्ट सी यू नो इफ I've answered all your questions, but I was just very shook by some of the information that I got on ICE in these past few days. आइस का तो एक पहलू है, ऑब्वियसली आप उसे बहुत गहराई से कवर करी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, द अमेरिकन साइड के ऊपर माहीन। मगर ये डॉन लेमन जिसका आपने जिक्र किया, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इनके पास लाखों की तादाद में फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। एक मेन एंकर थे बहुत अरसे तक ये सीएनएन के ऊपर। इनके ऊपर भी तनकीद होती थी कि जी सेंसेशनलाइज करते हैं चीजों को इस तरीके से। मगर अब इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है जिमी किमिल को जी, पीर की शाम को। इनको जी। 12 घंटे के लिए डिटेन किया गया। ये एलए होटल की लॉबी के अंदर थे जब इनको फेडरल एजेंट्स ने आके पकड़ा और हथकड़ियां लगाई। और इन्होंने जब वारंट के लिए पूछा तो फिर इनको वारंट उस वक्त एक फोन के ऊपर कुछ दिखाया गया। हाँ, इनके लॉयर ने हुकूमत को अप्रोच किया था कि जी डॉन लेमन जो है वो, उनके ऊपर पहले तनकीद की जा रही थी कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं अपने आप को, मगर इसके बावजूद इन्हें पकड़ा गया। आखिर में वो ये कहते हैं कि जी मैं वहां पे मुजाहरा करने के लिए नहीं आया हुआ था, नहीं। मैं वहां पे सहाफी की हैसियत से आया था उस पूरी चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो अब आपने जिस तरह कहा कि जर्नलिज्म या सहाफत एक जुर्म नहीं है, पाकिस्तान जैसी जगहों में हम ये चीज देखते हैं कि जी जुर्म है, या अगर तनकीद हो रही है तो पकड़ लो किसी को, खामोश कर दो, ऑफर कर दो। अब ये अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। बिल्कुल अली, एंड ये बड़ा अच्छा आपने बैकग्राउंड दिया है। मैं थोड़ा और भी अपनी आपकी ऑडियंस के लिए और कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। तो ये एक चर्च में हुआ था, सेंट पॉल्स चर्च, सिटीज चर्च है। वहाँ ये जिस तरह अली आप बोल रहे हैं कि he wasn't an active participant in the protest, but he was following a group of people into the church जो आइस के प्रोटेस्ट है वो इवेंट को कवर करते। he was basically doing his job, right? एक इंटरेस्टिंग बात है, जो पास्टर थे वो आइस के बंदे हैं, तो वो यूएस इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट के हैं। तो ही काइंड ऑफ विटनेस्ड हिम देयर, और अरेस्ट फॉरन नहीं हुआ। ये एकदम से ट्वीट में बातें शुरू हो गई, ओह ही शुड बी अरेस्टेड, ही डिडंट लाइक, यू नो, लाइक इट ऑल केम अलोंग लाइक दैट। एंड देन एलए में जब वो ग्रामी से पहले कर रहे थे इस तरीके, मतलब उस वक्त इमीडिएटली नहीं हुआ, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, दूसरा इन्होंने, इनके अटॉर्नी ने भी ये कहा है कि भाई ये तो मैं यू नो दिस इज अ कंप्लीट you know, unprecedented attack on the First Amendment, right? Or I was there not as a participant of the protest, but as a mere person covering the event. वो बल्कि ये भी बता रहे थे उन्हें एक होल्डिंग रूम में रखा गया, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका फोन ले लिया गया था। तो उनके पास एक एप्पल फोन था, तो उसके थ्रू उन्होंने यू नो कहा कि भाई हथकड़ियों के बीच में आ रहा है या जो भी। तो देन ही वाज अबाउट, यू नो, ही कुड मेक अ कॉल टू हिज हस्बैंड एंड लेट हिम नो कि हो क्या रहा है। बल्कि वो कॉफी लेने भी गए थे जब, तो वो बता रहे थे कि सीएनएन में हर जगह नजर आ रहा था कि यू नो डॉन लेमन हैज बीन टेकन एंड दे आर लाइक ओह यस एवरीवेयर। अब देखिए ये जो डॉन लेमन का इतना फेमस होना ही जो है उसके वजह से द रिलीज हैपेंड एज क्विकली एज इट डिड। इफ इट वाज एनी अननोन जर्नलिस्ट, हु नोज उनके साथ क्या सलूक किया जाता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जिमी फलन में डॉन लेमन ने बताई कि जिन्होंने उनको हथकड़ियां लगाई थी उन लोगों का रवैया किस तरह था, और फिर बाद में जो होमलैंड सिक्योरिटी थी जहाँ पे वो होल्डिंग रूम में रखे गए, उनका रवैया कैसा था। दे वर वेरी नाइस एंड काइंड and nice people. Obviously, people who arrested him were like not like that at all, because they were like, you know, they got him and they were like being very aggressive. Um, इसके मुतालिक मैं एक और भी बात कहना चाहती हूँ that has been like kind of the conversation since today कि और yesterday कि बॉडी कैमरास, जो क्रिस्टी न्योम हैं उन्होंने कहा है कि अब हम बॉडी कैमरास लगाएंगे आइस पे, ताकि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और हमें पता चल सके और हर एंगल से चीजें मिले। Honestly, I don't get the rationale behind it. अगर आप देखें एलेक्स पेटी की जो डेथ हुई है और जो मर्डर हुआ है, हम कितने एंगल से देख चुके हैं। उन्होंने खुद भी फिल्म किया है, कितने लोग वहां थे इन्होंने फिल्म किया है। बॉडी कैमरा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऑन अ पॉलिसी लेवल इमिग्रेशन फोर्सेस को बताना चाहिए दे कैन नॉट बी मास्क्ड। यू नो, शेरिफ्स मास्क नहीं होते, कॉप्स मास्क नहीं होते। लाइक व्हाई आर दीस पीपल मास्क्ड, राइट? लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज द वे दे आर मैन हैंडलिंग, चोक होल्ड्स हैं जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इट्स वेरी इनह्यूमेन। यू नो, इट्स आल्सो लाइक द वे दे आर कैचिंग पीपल, इट्स वेरी इनह्यूमेन। आप अमेरिका के अंदर हैं और ऐसी चीज, अब मैंने तो अमेरिका में टाइम गुजारा हुआ है, ऐसा नहीं देखा। वर्ल्ड कप आने वाला है फीफा का, उसके मैचेस भी अमेरिका के अंदर होल्ड होंगे, थोड़े बहुत खेले जाएंगे। एक दहशत सी फैली हुई है लोगों में, स्पेशली अगर आप एक किसी माइनॉरिटी से हैं। ये तो एलेक्स पेटी भी यानी कॉकेशियन था,
जी। जो आपने जोएन गुड का जिक्र किया, वो भी कॉकेशियन थी। तो एक फ्री फॉर ऑल है, एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग लम्हा है अमेरिका के अंदर इस वक्त। फाइनली हमें बताएं कि ये खौफ किस तरीके से परमिएट हो रहा है आपके अंदर। आप एक इमिग्रेंट हैं, पाकिस्तान से आप कई साल एक दहाई पहले आप अमेरिका पहुंची, आपकी फैमिली अब उधर है, बच्चे हैं आपके उधर। तो आपके जहन में क्या जा रहा है और आपकी कम्युनिटी और इर्द गिर्द लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, आई थिंक ये जो हम अमेरिका में अब जो हो रहा है, वो पहले हमने कभी नहीं देखा था। मैंने जर्नलिज़्म पाकिस्तान में किया है, वहाँ इस तरह के फ़ियर्स होते थे हमारी ज़िंदगियों के। एज़ अ फीमेल जर्नलिस्ट आई वुड ऑलवेज़ लाइक वरी कि मैं कैसे करूँगी। मुझे तो लगता है अब कराची ज़्यादा सेफ है कंपेयर्ड टू लाइक वेयर वी आर, लाइक यू नो प्लेसेस लाइक डीसी, न्यूयॉर्क जो प्रोग्रेसिव हैं प्रीडोमिनेंटली, वहाँ भी एक डर और खौफ है। पोर्टलैंड में आप देखिए, पोर्टलैंड इज़ कंसिडर्ड अ वेरी प्रोग्रेसिव प्लेस। वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है आइस ने मैन हैंडलिंग की है। यू नो एक एक 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो व्हेन आई लुक एट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स लाइक you know, Pramila Jayapal, who has the same skin color as me, who is really fighting the big fight for immigrants here, it gives me hope. मैं जिन टाउन हॉल्स में जाती हूँ, वहाँ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है बिकॉज़ यू नो जैसे हम यूएसए को फ्रॉम द आउटसाइड देखते हैं, आप जैसे वैंकूवर से देख रहे हैं या पाकिस्तान से, पीपल जज अमेरिका बेस्ड ऑन देयर फॉरेन पॉलिसी, based on what ICE is doing, based on what the government's doing. But there's this big side of America, which is we the people, right? They are not like that. They're opposed to all the things that are happening. And I see them up front and close, sitting right beside me in the town hall. They're hugging and taking care of each other. They're like, you're scared? Yeah, I'm scared too. तो ये भी एक अमेरिका है, यू नो हम सारे डरे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। दूसरा मैं प्रोटेस्ट आइस प्रोटेस्ट की बात करूंगी। रेजिस्टेंस लैब के नाम से एक ट्रेनिंग और वेबिनार करती हैं प्रमला जयपाल, मार्टिन लूथर किंग के प्रिंसिपल से नॉन वायलेंट पीस प्रोटेस्ट। उसी के बेसिस पे सारे डेमोक्रेट्स जो पूरे नेशन वाइड नो किंग्स रैली हुई थी, उसी तरह ये आइस प्रोटेस्ट हो रही है। आइस प्रोटेस्ट इसलिए फर्क है, स्पेशली जो मिनियापोलिस और पोर्टलैंड में हो रहा है, जिस तरह टीयर गैस यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से अग्रेसिवली प्रोटेस्ट को डाउन किया जा रहा है, इट्स वेरी स्कैरी बिकॉज दीज आर पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट? लाइक देयर जस्ट you know exercising their right to have an opinion and voice it, right? इन लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उससे हर कोई बहुत fear सबके दिल में है, but these are tactics that are being used by the current government to put fears in our mind and we have to keep fighting it, and that's how I see it. अगर हम चुप हो जाएंगे तो you know it's going to get even worse, so we have to talk, we have to try to speak our truth. And you know जैसे जॉर्जिया फोर्ट हैं, वो मिनियापोलिस की लोकल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म किया था आइस को ये करते हुए। तो डॉन लेमन तो एक है, ये भी हैं, इन्होंने भी पूरा लिटरली उन्होंने दिखा था, देखिए मेरे ग्लास विंडो से ये आए हुए हैं आइस, लुकिंग अराउंड एंड देयर, आई मीन दीज आर स्कैरी थिंग्स, यू नो, but that's the America we are living in. And आज ट्रम्प का आई नो I'm kind of rambling a little bit, लेकिन ट्रम्प का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एप्स्टीन फाइल्स का भी पूछा गया, आइस का भी पूछा गया। केटलिन कॉलिन ने बहुत स्ट्रांगली वर्डेड एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बोला है, and he said I think it's time people move on from that, there are other more important things to move from. and कहते हैं मेरा तो नाम नहीं था, मुझे तो एप्स्टीन जो है उसका तो एजेंडा था मुझे डिफेम करने का। आई वाज जस्ट लाइक वाओ। एक ये बात, दूसरी आपके एप्स्टीन फाइल्स का हमने कवर किया था, एक फॉलो अप मुझे देना है कि हमने जिक्र नहीं किया था मेलिंडा गेट्स का। Melinda Gates came out with a public statement in a blog, in a vlog that she was in today. You know, the timing of the divorce was aligned with Bill Gates' name mentioned in the Epstein files. लोग देखना चाहते हैं उनकी क्या you know उन्होंने क्या बोला था, she's a class act, और उन्होंने कहा था कि when I look at that, I think about those girls. I've been through that age that those girls went through, and so are my daughters. And it's a horrific thing. And hopefully, we'll see a time of reckoning or accountability. और उस बात पे बहुत तनकीद गई है हर जगह उस पे इंटरनेट पे कि what reckoning is she talking about? What accountability is she talking about? Epstein never got accountable for all the stuff that he did, and no one else is. I mean, they've put the files out there, but now what? Maybe she was alluding to her husband. Thank you so much, Maheen. All important updates, और अमेरिका के अंदर एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टाइम है। अपना ख्याल रखें और उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी और ये इश्यूज कवर करती रहेंगी अपने शो द अमेरिकन साइड में। Thank you so much, Ali. Thanks for having me on. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।